के जोहार हमरे जे एसएससी माने जे सहायक आचार बारह 1 to 5 उटा माने कुरमालिक और जितना सिलेबस है ना उटा हमरे एक धार ले देखे रखले हो एखन हमरे पहले खन ओकर थ्योरी पार्ट देखियोला ताकर बाद जखन इटा हेतै तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन गिला देखो तो ओहेटा माने जे कुरमाली निबंध है निबंध माने हमर एकटा खाली बांचले है विनोद बिहारी महतो। तो आज हमरे विनोद बिहारी महतो के देखो एकर बारे कि एकरे किना किना कारदानी गिला करले हाथ से गिला। तो हमरे विनोद बिहारी महतो के शुरू करी हो। साधारण कुर्मी किसान परिवार में इटा हिंदी माने लिखल है उटा हमरे तोहरे के माने कुरमाली माने अनुवाद करके कहि देबी ठीक है। तो साधारण कुर्मी किसान परिवार में जन्मे विनोद बिहारी महतो धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के बरदाहा गांव के महांदी महतो और मंदाकिनी महतान के एकलौते पुत्र थे। माने कहिला नई धनबाद जिला कर बलियापुर प्रखंड माने बरदाहा है बरदाहा गांव माने महांदी महतो एक बापे नाम किना हली महांदी महतो और एक मायक नाम मंदाकिनी महतान माने एक मायक नाम मंदाकिनी और एक बापे नाम महांदी कर एक एकलौता पुत्र रहे माने एकेटा एक बेटा रहे। 23 सितंबर 1923 में इनका जन्म हुआ। एक जन्म कब रहे 23 सितंबर 1923 माने। बचपन से ही दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी रहे विनोद बाबू गांव से जंगल के रास्ते नित्य 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने इलाके के पहले मैट्रिक पास करने वाले छात्र थे। एक और छोटे समय ले नहीं पूरा दृढ़ निश्चय वाला इच्छा शक्ति वाला लोग रहे कौन विनोद बिहारी से जाला एक गाँव ले 15 किलोमीटर दूर हुआ रास्ता चली के जाए उतना दूर और हुआ पढ़ल और एक आसपास पहला मैट्रिक पास करो ये कौन रहे ये छुआ रहे। ये रास्ता चलते हुए सोहराय गीतों के सुर में पाठ जोर जोर से याद करते थे जिससे सुनकर राहगीर भोचक हो उन्हें ताकते रह जाते। माने जखन ही किताब को पाठ गिला न सोहरय गीत माने उठा के याद करते रहे कहीं गीत होले तो चाँड़े याद थी तो सही नहीं यार पाठ गिला के सोहरय गीत के रूप पे ओहटा के अपन सोहरय गीत बना लेते रहे यार ओहटा दम रागे गाले गाले जाते रहे। तो एक यह गीत गावल गिला सुनी क्या आरो डोहर चला लोग गिला ओके देखते रहते कि किना गीत गाइस को होतला। इनकी माँ घर में उगाई सब्जियां बेचकर उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करती थी। एक और माए घरे एक सब्जी पत्ती लगाते रहत किसान घर छुआ रहत तो लगाते रहत तो ओहेटा बेचते रहे यार पढ़ाई को जितना खर्चा है रहे उटा वहन करते रहे। आगे चलकर उन्होंने वकालत पूरी की और धनबाद के उसी कोर्ट में पहुंचे जहां एक समय किरानी रहते एक वकील से तिरस्कृत हुए थे। तो किना हाली बादे वकालत कर पूरी करला वकालत माने वकील डिग्रीटा पूरी करल और धनबाद कर ओहे कोर्टाई पहुँचल जहाँ एक समय माने वो किरानी रहते एक वकील से तिरस्कृत हुए थे। माने एक वकील ओके तिरस्कार करले रही जखन वो किरानी रहे। माता मंदाकिनी देवी के गर्भ से जन्मे विनोद बिहारी महतो की जीवनी हर युवाओं की प्रेरणा का स्रोत है। माने एक और ये जीवनीटा न हर युवा को प्रेरणा कर स्रोत है कि कहिले। उनके पिता महेंद्री महतो एक गरीब किसान थे और बाप एक गरीब किसान रहे। खेती बाड़ी उतनी भी नहीं थी कि साल भर के लिए अनाज उगा सके और खेत गोड़ी गिला उतना बेसी नहीं रहन कि एक साल जाला ओकरे अनाज माने है पड़े इसलिए परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी क्या करते थे। सही जाला एक परिवार चला ना मजदूरी करे हेतु रहे ओकर बाप के। विनोद बाबू गरीबी से समझौता न करते हुए एक सफल इंसान बने। ये कबो गरीबी हेकियो कोई कि हमारे नहीं पढ़ो पसंद नहीं सोचल और एक सफल इंसान बनल। उसके संघर्ष को आज पूरा देश नमन करता है। एक और जो संघर्ष कर कथा रहा आज कैलो एखन तक देश से ओके नमन करते गला कि केसन कितना गरीब घर रहे हलो उतना बेस सफल लोग बनल। उन्हें झारखंड के पिता तथा कुर्मी समाज उन्हें भगवान मानते हैं। एक झारखंड कर पिता को ले और कुर्मी समाज है एक किना मानते गिला भगवान मानते गिला। कहानी संघर्ष की। 2 भाई और 3 बहनों में विनोद बाबू सबसे बड़े थे। 2 भाई तथा तीन बहन माने
विनोद विनोद नसबले बड़े रहे, इसलिए इन पर जिम्मेदारी भी अधिक थी। सही जाना एक और जिम्मेदारीटाও बेसी रही। गांव में उस समय पढ़ने लिखने की परंपरा 9 के बराबर थी। और जखन छोटे रहे ना से तक गाँव के लोग माने पढ़ाई लिखाई बटे उतना ध्यान नहीं रहे। गरीबी में बच्चे जहां पढ़ाई से दूर भागते हैं, विनोद विनोद बाबू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से 4-5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर बलियापुर सरकारी स्कूल से की। उस समय जितना छुआ रहा उतना उगला गाँव ले माने दूर जाते रह, तो वह समय जे विनोद बिहारी रहे ना वो अपन प्राथमिक शिक्षाटा 4-5 किलोमीटर दूर बलियापुर सरकारी स्कूल ले पूरा करल। पढ़ने की ललक उन पर ऐसी थी कि मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने डीएवी झरिया तथा धनबाद हाई स्कूल से की। ओकर पढ़े कर इतना मनटा रही न कि ओकर जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल उटा कहाँ ले वह डीएवी झरिया और तथा धनबाद हाई स्कूल ले करल, जो उनके घर से 20 से 22 किलोमीटर दूर है। उटा कहाँ है और घर ले 20 से 22 किलोमीटर दूर माने है। और इस दूरी को वह साइकिल तो कभी पैदल में पूरा करते थे, और इस दूरी रखे वो वो साइकिल तो वो पैदल पूरा करते रहे। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें कोई बार पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर की आर्थिक समस्या थी। देखा गरीब घर के लोग खाली किसान घर के बेटा रहे तो ओके काम काजो ध्यान देते यार, समय पैसा नहीं रही सही जाला ओके स्कूली शिक्षा माने बीच बीच माने कबो कबो छाड़ियो देते रही, कहीं घर की समस्या बहुत रही आर्थिक माने सही जाला। उन्हें घर के कामों में भी हाथ बटाना होता था। ए बेर घर की कमाइया नहीं रहे कि ना हाथे ओकर बापो खाली कामे करे तो कथी पड़ता, तो सही जाला वो घर के कामों गिला हाथ बटाते रहे। उनकी माता सब्जियां बेचकर विनोद बाबू की पढ़ाई में मदद किया करती थी, और ओकर माए सब्जी माने सब्जी उगा और बेचे और ओटा माने है पढ़ाई माने इसी अधिक मदद करे ओकर माए। 1941 में आखिर उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई अपने मौसा मौसी के घर डांगी में रहकर पास की। ये 1941 माने ओकर मौसा घर रही डांगी वही हुआ रहलाक और वही हुआ 1941 माने आखिर माने मैट्रिक पास कर दिली। इसके बाद गरीबी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और एक बात एबर किना करता का को बटे तो पैसा नहीं, सहीटा गला एक पढ़ाईटा के छोड़ी दिली और परिवार के खर्चे उठाने के लिए धनबाद न्यायालय में दैनिक श्रम के रूप में लेखन कार्य का काम शुरू किया। और एबर किना है तक एबर तो अपन पैसा उसा चाहिए न, तो सही जाला धनबाद न्यायालय गेल और वहाँ लेखन कर काम करे लागल। वह और वहटाए थोड़े अधिक पैसा पाते रहे, वह दैनिक श्रम माने रोज कर वेतन रही वहटाए वो करे लागल। कार्य में कुशलता देखते हुए उन्हें धनबाद न्यायालय में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। और उटा माने करते करते ओकर जे कार्य कुशलता देखी के न धनबाद न्यायालय माने वो किना बनी गेल क्लर्क कर नौकरी पाई गेल। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एबेर तो क्लर्क बनल तक तो परिवार को आर्थिक स्थिति सुधरे लगने और उनका दिनचर्या भी अच्छे से गुजरने लगा। और बेर ओकर जो दिनचर्याटा रहें रोजमर्रा कर जिंदगीटा उटाও धीरे धीरे बेस के गुजरे लगलें। लेकिन इसी बीच काम करने के दौरान एक वकील साहब ने उनसे कह दिया कि तुम कितने भी चतुर या होशियार बन जाओ, तुम रहोगे एक साधारण क्लर्क ही। तो बात माने एक दिन कथा कि एक वकील कोनो संग तुतु मय हेली से देखो वकील टाइम के किना कहिला तो कतना हिया चालाक और होशियार बन न कहिला, लेकिन तो रहबे एक है क्लर्के रहबे, संभल कर बात किया करो। ओके कहले और कहले कि संभल कर बात किया करो। यह बात उनको चुप गई। वह जो वकीलटा रही न वकील संग तुतु मुई हेलिन से तक वकील टाइम के कहला कि तुम मुँह संभरा के बात कर कहले तो कतनो होशियार चालाक हेबे न कहले तुम रहबे एक कि यह क्लर्के रहबे। तखन ई बातटा न ओकर माने दिल लेग लगी गई और उन्होंने वकील बनने का फैसला किया। और वो सोचलक नहीं कि ये बेर वकीले बनिए
फिर उन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई पीके मेमोरियल कॉलेज धनबाद से किया। ताकर बाद वो इंटर नाम लिखल और पीके कॉलेज पीके रॉय मेमोरियल धनबाद ले करल, जो उस समय कतरास में थी। उटा उस समय कहाँ रही, कोतरास माने रही। स्नातक की पढ़ाई रांची कॉलेज रांची तथा लॉ कॉलेज पटना से लॉ की पढ़ाई की। ताकर बाद वो स्नातक करलक रांची कॉलेज रांची ले और लॉ कर पढ़ाई पटना ले करल। और 1950 में उन्हें कानून की डिग्री प्राप्त हुई। ताकर बाद 1950 साले वो एक बारे कानून को डिग्रीटा ले लेलक। इस प्रकार काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एहन टाइम बहुत ओकर जीवन में उतार चढ़ाव है कि अपन पढ़ाईटा पूरा करल। 1956 में उन्होंने धनबाद में वकील का पेशा शुरू किया और 1956 गेल माने वह धनबाद वकील का पेशा शुरू करल। धनबाद तथा बोकारो बीसीसीएल सेल स्टील प्लांट तथा डीवीसी द्वारा विस्थापित किए स्थानीय लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। और ये किना करल धनबाद और बोकारो तो होंगे बीसीसीएल सेल स्टील प्लांट डीवीसी गिला है न, तो इला लगे विस्थापित लोग गिला के करले हथिन। तो वह अखर जलाए ये किना करल ये कानूनी लड़ाई लड़े लागल। ताकर बाद एबे शिवाजी समाज 1956 में वकील का पेशा शुरू करने के बाद इस संबंध में कोई कुर्मियों से मुलाकात की, तो वकील बनल। ताकर बाद ये बहुत कुर्मी सो और मुलाकात है। कुर्मी मुख्य रूप से किसान थे, तो कुर्मी एखनो मुख्य रूप माने ओखरे किसाने एक वे सरल थे और आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते थे। और कुर्मी लोग गिले एकदम सरल और ओखरे लोगे जेटा कथिन ना उटा लगे एखरे तुरंत प्रभावित हो जाता। समाज में शिक्षा का अभाव था और कुर्मी समाजे शिक्षा का अभाव उखनो रही एखन तो धीरे धीरे बेस लागल है। कुर्मियों की अपनी रस्में और संस्कृति थी और कुर्मी गिला को अपन एक रस्म और अपन एक संस्कृति है। परंपरागत रूप से कुर्मी अपने अनुष्ठान स्वयं करते थे और जितना ओकर अनुष्ठान है गिला एकरे अपने करत कोने वह कुर्मी गिला। उन दिनों ब्राह्मण विचारधारा कुर्मी संस्कृति में प्रवेश कर रहा था और वह समय वह जब ब्राह्मण विचारधारा रही न उटा कुर्मी संस्कृति में प्रवेश करित रहे। कुछ लोग कुर्मियों को जनेऊ देकर क्षत्रिय बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़े लोग गिला ओखरे के वह जनेऊ देते रहथिन माने यहाँ नहीं पिंधतला एक बारे गाते गाते साधु गिला तो वह जनेऊ देते रहथिन आखिर तोहरे क्षत्रिय हलन को रहथिन और बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ कुर्मियों को ब्राह्मण से दीक्षा प्राप्त करने का सुझाव दे रहे थे और थोड़े कुर्मी के किना ब्राह्मण लोग दीक्षा लेवा कोई के सुझाव देते रहते। कुछ कुर्मियों को वैश्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कह रहे थे यार थोड़े कुर्मी के वैश्य बनाते रहते। समाज में कुछ नई प्रथा शुरू हो गई थी। वह समझता है समाज में बहुत नया प्रथा शुरू हो गई जैसा ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ करवाना, तिलक लगाना, दहेज लेना इत्यादि, जो पहले कुर्मी संस्कृति में नहीं था। तो इगला तो कुर्मी संस्कृति नहीं रही, तो है गिला उखन शुरू होती रही। जैसे एबर बाभन के पूजा पाठ करा लगले थी और दहेज ले लगले थी, तिलक ले लगले थी। इटा कुर्मी संस्कृति कर माने आगू नहीं रही, तो इटा वह एखन शुरू होती रही। समाज में शराबखोरी बढ़ रही थी यार। कुर्मी समाज पहले शराब मराब नहीं पिए रहो, लेकिन बादे एखरे के वह शराबखोरी माने दारू उरू पिए लगला। समाज में समस्या बढ़ रही थी। वह समय समाज में ना बहुत समस्या आती रही। इन समस्याओं को हल के लिए 1970 में विनोद बाबू ने शिवाजी समाज नामक संगठन बनाए। तो यह समस्या गिला हल कर जाला, एक समाधान कर जाला। 1970 में जब विनोद बाबू रहत ना ओकरे शिवाजी समाज नामक एक संगठन बनाला और कुर्मी को सूदखोरों से बचाने और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए दहेज प्रथा, कम उम्र में शादी, एक बीवी के रहते दूसरे शादी का कड़ा विरोध किया। तो इस संगठन बनली और कुर्मी को सूदखोर माने उखन लोगे ना सूद लेते रहते
लोग के पैसा देलथिन और ओकर सुदे जला पूरा पैसा ले लेते रहथिन माने ये बड़े बड़े लोग गिला तो हेटा लाइक बाँचे कर जाला और सामाजिक बुराई से लड़े जला दहेज प्रथा चाहे कम उम्र माने शादी होते रहें और एकटी बहु रहित रहें हलो दसर बिहा करते रहत तो हेगिलाक विरोध करते रहे कोने ओहे जे इहाटा बना रहे ना 1970 माने शिवाजी समाजटा ओहेटा इन समस्याओं का हल करने तथा अपराधियों पर दंडित करने के लिए बैठक की वो सोचल ना हेगिला के इस समाज लेके हमरा के गुचा हती तो ओकर जला वो बहुत बैठक करते रहत। समाज में जागरूकता के लिए शिवाजी समाज ने कई रैलियाँ की और समाज के जागरूकता करेला शिवाजी समाज बहुत माने रैली करला कई ने शिवाजी समाज को आतंकवादी संगठन कहा। तो देखा जेटाए जे बड़े लोग गिला है जेन गिला शोषण करे लगला थी उगला जदि शोषित वर्ग गिला कोनो करे लगला तो ओखरे के तो आतंकवाद माने संगठन घोषित करबे थी तो सही नियारे शिवाजी समाज के आतंकवादी संगठन घोषित कर देती। इनके नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमे किए गए एक और नेता के मुकदमा करे लगले थी केस करे लगले थी। संगठन का नाम शिवाजी समाज नाम देने के कारण यह था कि विनोद बाबू छत्रपति शिवाजी के प्रशंसक थे। ऐसे शिवाजी समाज का है शिवाजी संगठन का है नाम दिल थी तो एक नाम देकर इतने कारण रही न जे विनोद बाबू रहे न वो जे छत्रपति शिवाजी का बहुत प्रशंसक रहे। शिवाजी ने औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। शिवाजी किना कर ले रहे औरंगजेब को जो अत्याचार करते रहे उटा खिलाफ लड़ाई लड़ रहे ओहे नहीं आ रहे। इसी प्रकार विनोद बाबू समाज में बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो ओहे नहीं आ रहे जो विनोद बाबू रहत न ओखरे समाज में जो अत्याचार बढ़ित रही वहटा खिलाफ लड़ाई लड़े कर जलाए उटा को नाम रख ले रहत। शिवाजी समाज के प्रभाव को देख कर ही शिबू सोरेन ने 1970 में सोनोट संथाल समाज का गठन किया। तो शिवाजी समाज का एक प्रभाव देखी के न शिबू सोरेन ने 1970 माने सोनोट संथाल समाज एक गठन करलक। फिर इससे देखकर ही मंडल और तेली समाज का गठन हुआ। तो यह गिला देखी कि मंडल और तेली समाज का गठन ली। समय के साथ साथ शिवाजी समाज झारखंड आंदोलन की रीढ़ बन गई। ताकर बाद समय के साथ बढ़ले गई समय से तक झारखंड आंदोलन को रीढ़ बनी गई कौनटा और शिवाजी समाजटा। फिर शिवाजी समाज और सोनेट संताल समाज का विलय हुआ। ताकर बाद किना हली ताकर बाद शिवाजी समाजटा और जो है सोनेट संताल समाज 1970 माने जेटा शिबू सोरेन बना रह वो दुटा विलय हो गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा कर गठन हो गई और दुटा मिली के किना हले झारखंड मुक्ति मोर्चा कर गठन हो गई। अब राजनीतिक जीवन एक राजनीतिक जीवन हमारे देखी होला। राजनीतिक जीवन किना है स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने के लिए 1952 में उन्होंने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। 1952 माने राजनीति माने ही कदम बढ़ा। झरिया के चुनाव में भाग लिया और लेकिन जीत नहीं पाया। लेकिन झरिया चुनाव माने ही भाग लेला लेकिन एक जीते नहीं पाला। 1967 माने 67 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो गई। 1967 माने जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही ना विभाजित हो गई माने बांटा गई। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक मार्क्सवादी के सदस्य थे। 1971 में उन्होंने मार्क्सवादी के टिकट पर धनबाद लोकसभा के चुनाव में भाग लिया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1971 में मार्क्सवादी को टिकट माने धनबाद लोकसभा माने को चुनाव माने भाग लेला और लेकिन उठा दूसरा स्थान प्राप्त करला। इसके बाद वो धनबाद नगर पालिका का चुनाव जीते। ताकर बादे धनबाद नगर पालिका को चुनाव जीती दिलते। 1980 में उन्होंने टुंडी विधानसभा का चुनाव जीता। ताकर बाद 1980 माने टुंडी विधानसभा को चुनाव जीतला और 1985 तक टुंडी से राज्यसभा सदस्य बने रहे और 1985 तक ओकरे टुंडी ले राज्यसभा सदस्य बनी रहला। 1990 में वह फिर सिंदरी तथा टुंडी से राज्यसभा सदस्य बने। 1990 माने फिर ओकरे सिंदरी या टुंडी ले राज्यसभा सदस्य बनला। इसके बाद 1991 में गिरिडीह लोकसभा का चुनाव जीते। ताकर बाद 1991 लगे 1991 माने एक जे गिरिडीह लोकसभा के हुआ चुनाव जीतला। एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू
25 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। एक 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहा। इनका विश्वास अखिल भारतीय दलों से टूट चुका था और एक विश्वास था अखिल भारतीय दल ले टूटी गए रहे। उन्हें लगा कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद पूंजीवाद लोगों के लिए है और एक लागे लगल नहीं कांग्रेस और जनसंघ हेकत माने जे एखन इगला जनसंघ सामंतवाद पूंजीवादों के लिए है। इगला वह पूंजीवादी और ई पार्टी गिला है कि दलित और पिछड़ा जाति के लिए नहीं। जे दलित और पिछड़ा वर्ग को जला ई पार्टी गिला ना लगी एक औसन लागे लगली। इसलिए इन दलों में रहकर दलित और पिछड़ों के लिए लड़ना मुश्किल होगा। से जला एक बुझी गला कि ई दल गिला संग रही के ई दलित और पिछड़ा को जला लड़ना ही मुश्किल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में विनोद बाबू ने किया। ताकर बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में विनोद बाबू करला। इस पार्टी के संस्थापक तथा अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बने। ये पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? विनोद बिहारी महतो बनला तथा 1973 में सचिव शिबू सोरेन को बनाया गया। ताकर बाद 1973 में सचिव आके बना थी शिबू सोरेन के। जेएमएम के बैनर तले ही झारखंड महाआंदोलन का आगाज हुआ। ताकर बाद है जेएमएम को बैनर तले माने झारखंड महाआंदोलन को आगाज हो गई। एवं एक व्यक्तिगत जीवन विनोद बिहारी महतो की पत्नी का नाम फूलमणि देवी था। तो विनोद बिहारी महतो बहुत ही किना नाम रहे एक नाम रहे फूलमणि देवी जो निपनिया बंदरचुआ गांव की थी। ये कहाँ रही? निपनिया बंदरचुआ गांव को। इसके 5 पुत्र हुए। एक और कोई लोग छुआल थे? 5 लोग। राजकिशोर महतो ज्येष्ठ पुत्र हुए जो इंजीनियर बने। वकालत के पैसे में आए और बाद में विधायक सांसद एवं मंत्री बने। इटा पहला राजकिशोर महतो को। ताकर बाद दूसरा पुत्र जो नीलकमल महतो जो डॉक्टर हैं। तीसरे पुत्र चंद्रशेखर महतो जो वकील बने। चौथे पुत्र प्रदीप कुमार महतो जिनकी मृत्यु विद्यार्थी जीवन में ही हो गई। पांचवें पुत्र अशोक कुमार महतो जो व्यवसायी हुए। उनके 2 पुत्रियां हैं, चंद्रावती देवी जो स्नातक हैं तथा इसके पति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रॉय महतो हैं। दूसरी पुत्री तारावती देवी स्वयं डॉक्टर हैं एवं उनके पति डॉक्टर अजित कुमार चौधरी हैं। बाबू को अपनी मां से विशेष लगाव था। साथ ही अपने 2 बड़े पोते रजनीश और राजेश से विशेष स्नेह रखते थे। खेल और संस्कृति में लगाव एक और खेला संस्कृति माने कि ना लगाव रही से अभी देखिए। विनोद बिहारी महतो झारखंड संस्कृति प्रेमी थे। विनोद बिहारी महतो किना रहत एक झारखंड को जो संस्कृति प्रेमी रहत। उन्होंने हमेशा झारखंड के लोकगीत त्यौहार और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। एक हमेशा झारखंड को लोकगीत और यहाँ जितना त्यौहार है ना संस्कृति है इगला के बढ़ावा देकर प्रयास करला। झारखंड के लोकगीतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाते थे। झारखंड को लोकगीत के बढ़ावा देला एक बहुत प्रतियोगिता को आयोजन करते रहत। और टुसु पर्व, सोहराय, बन्ना, गुहाल पूजा, जितिया करम तथा मनसा पूजा में भाग लेते थे। तो एक किना करत एक टुसु पर्व, सोहराय, बन्ना आज जे गुहाल पूजा है, जितिया करम, मनसा पूजा इगला एक भाग लेते रहते। झारखंड की भाषाओं विशेषकर कुड़माली भाषा को बढ़ावा देने का काम किया। झारखंड का भाषा टाइम विशेष माने कुड़माली जो भाषाटा है कि नो इटा के बढ़ावा देकर काम कोने करला है विनोद बिहारी महतो। इन्होंने कुड़माली विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित किया। एक कुड़माली जो विद्वान गिला हाथ बुद्धिजीवी गिला हाथ इगला के प्रोत्साहित कर लेते। उन्हीं के प्रयास के कारण रांची विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा का अध्ययन शुरू हुआ। ऐसा मानल जाइला कि ओखरे प्रयास माने रांची विश्वविद्यालय माने कुड़माली भाषा को पढ़ाईटा शुरू हेली। उनके पसंदीदा खेल फुटबॉल था और एक पसंदीदा खेल किना रहे फुटबॉल रहे। वह फुटबॉल खिलाड़ियों को फुटबॉल तथा जर्सी देकर प्रोत्साहित करते थे। और एक फुटबॉल खिलाड़ी गिला के ना फुटबॉल देथिन और जर्सियों देथिन और प्रोत्साहित करथिन खेलेला। शिक्षा प्रेमी पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो को कभी भी किसी मंदिर जाते या पूजा पाठ करते नहीं देखा।
जे पढ़ो लड़ो ऐसा नारा दे रही कोने विनोद बिहारी महतो एक कब्बो मंदिर और पूजा पाठ इगला एक कब्बो नहीं करो। उनका मानना था कि धर्म आपको मानसिक गुलाम बनाता है। एक मानना रहे ना धर्मटा लोग के मानसिक गुलाम बनाइला और शिक्षा आपको अन्याय के विरोध लड़ने की ताकत देता है। और जो शिक्षाटा है कि इटा अन्याय और विरोध जो लड़े ला ताकत देते। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई स्कूल और कॉलेज का निर्माण करवाया। आज ये ग्रामीण शिक्षाटा के बढ़ावा देला बहुत कोयटा तो स्कूल खोलला कॉलेज को निर्माण माने कराला। अंतिम समय कि ना 18 दिसंबर 1991 को 68 साल की उम्र में देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद भवन के निकट दिल का दौरा पड़ने से विनोद बाबू का निधन हो गया। 18 दिसंबर 1991 माने जो 68 साल उम्र रहे से तक देश को राजधानी नई दिल्ली को संसद भवन को पासे टाइम निकटे दिल कर दौड़ा अचानक पड़ी गए से माने निधन हो गए। यह बात तेजी से दिल्ली से झारखंड तक फैल गई। ये कथा जानो इतना तेजी से उखरे माने निधन हो गए ओखरे मरी गला यह कथाटा बहुत चाणे दिल्ली ले माने झारखंड तक उखन तो बिहार रही झारखंड तक फैल गई। पूरा झारखंड में शोक की लहर बहने लगी और पूरा झारखंड शोक को लहर चले माने यहाँ बही गई। उनका पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली से बोकारो एयरपोर्ट लाया गया। फिर उन्हें पैतृक आवास लाया गया। और जे पार्थिव शरीरटा रही और जे मरर शरीरटा रही उठा के दिल्ली लेक एयरपोर्ट माने एरोप्लेन हवाई मार्ग लेक कहाँ बोकारो एयरपोर्ट आनला तक बाद हुआ पैतृक आवास ले गए ठीक और बापे को घाट। विनोद बाबू के चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए बोकारो से बलियापुर तक लाखों की संख्या में पहुँचे। ओकर इतना पॉपुलरिटी रहे कि ओकर चाहने वाला ना बहुत लोग लाखों लोग ओकरे बोकारो से बलियापुर तक लाखों की संख्या में पहुँचे। बोकारो ले बलियापुर तक लाखों की संख्या में पहुँची गया। फिर BBM कॉलेज बलियापुर में स्थित विनोद धाम में पुत्र राजकिशोर महतो ने मुख अग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया था। और बाद जे BBM कॉलेज बलियापुर माने स्थित विनोद धाम ओकर जे बेटा रहे राजकिशोर महतो मुख अग्नि दिले माने मुखे आग दिले तक बाद ओकर अंतिम संस्कार है। हर वर्ष 18 दिसंबर को उनकी याद में यहाँ विनोद मेला का आयोजन होता है। और एखनो हर वर्ष 18 दिसंबर माने विनोद मेला हुआ लगेला। और विनोद बाबू के चाहने वाले विनोद धाम में माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हैं। और विनोद बाबू के जो चाहो गिला है उला एखनो विनोद बाबू के हुआ दिन माल्यार्पण करते गिला। तो आज ये विनोद बिहारी महतो रहे एक बारे हमरे जान ली हो। तो एक आइला से वीडियो गिला हमरे एक MCQ क्वेश्चन गिला करब। तो आजुक जो वीडियोटा कि उटा हमरे यहीं सिराई होला। सबै के बहुत बहुत धन्यवाद रहती और सबै के बेस के पढ़ते रहो।